राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्ते नमः गणाधिपते नमः। वर्णानामृतसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोजदलाविरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भरत्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मणिहंससिद्ध्यम् सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतृतबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकम्। वरुणमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरं म्बिकापतिमभीष्टसिद्ध्यदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभो समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योगज्ञानवैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणां वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाबात् पीतम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधारि वर्णो रघुवरविमलयशो योदायकफलचारि। धनुषयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरसि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीक मग माही
खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। श्रद्धेय स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज, श्रद्धेय ब्रह्मचारी श्री गिरीशानंद जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन, कोटि कोटि नमन। और आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, जो आप भगवत कथा श्रवण के लिए यहाँ एकत्र हुए। भगवान श्री राघवेंद्र महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के बाद आश्रम में कई दिनों तक निवास करते हैं, और उसी बीच में जनकपुर से पत्र लेकर महाराज श्री जनक के दूत आते हैं। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से निवेदन किया कि आप जनकपुर पधारें, और आपके दर्शन से, आपकी उपस्थिति से जो यज्ञ हम करने जा रहे हैं वह संपन्न होगा। महर्षि विश्वामित्र ने श्री रामभद्र और श्री लक्ष्मण से कहा कि एक और यज्ञ, इस यज्ञ की रक्षा तो तुम्हारे द्वारा हो गई, पर एक यज्ञ और भी जनकपुर में हो रहा है, और वह यज्ञ धनुष यज्ञ है। और मैं चाहता हूं कि आप दोनों भी चलकर उसे देखें। प्रभु बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार करते हैं, और महर्षि विश्वामित्र दोनों श्री रामभद्र और श्री लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। और पहला दृश्य बड़ा विलक्षण मिला। एक आश्रम है, हरितिमा है, सब कुछ है, पर वहां कोई जीव जंतु नहीं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, आश्चर्य सा प्रकट किया प्रभु ने। और महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि महाराज ये आश्रम जो दिखाई दे रहा है, जो जनशून्य है, और इस आश्रम के बीच में एक शिला जिसकी आकृति नारी की तरह है, ये कौन? महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु को अहिल्या की गाथा सुनाई। अहिल्या जो महर्षि गौतम की पत्नी है, वो महर्षि के शाप से पत्थर हो गई है, और इसकी ओर से ऐसा मुझे लगता है कि भले ही यह पत्थर के रूप में बोलने में समर्थ नहीं है, पर हृदय की भाषा में यह मुझसे अनुरोध कर रही है कि आप श्री राम से प्रार्थना करें कि मुझे चरण रज के द्वारा, चरण की धूल के द्वारा धन्य बनावे। और उस समय महर्षि ने जिस शब्द का प्रयोग किया, जो उस दोहे में है, जो आपके सामने अभी पढ़ा गया, कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। एक कृपा शब्द जो है, जैसे भक्ति साधना में सुधि शब्द का महत्व है, का उससे भी कहीं अधिक इस कृपा शब्द का महत्व है।
पर जब कृपा शब्द का प्रयोग करते हैं तो कृपा की जो व्याख्याएं की गई हैं उनमें भिन्नता है। पर इसमें कोई संदेह नहीं, और विशेष रूप से श्री रामचरितमानस में और गोस्वामी जी का जो सबसे प्रिय शब्द है वह है कृपा। तो कृपा शब्द का तात्पर्य यही है, अलग अलग प्रसंगों में उसे भिन्न भिन्न रूप में बताया गया, पर उसको यूं कहें कि यह जो कृपा शब्द है उसकी अपेक्षा ज्ञानी को भी भगवान की कृपा चाहिए और कर्म योगी को भी भगवान की कृपा चाहिए, और भक्ति योगी को तो कृपा चाहिए ही। पर ये जो चौथी कल्पना, चौथी शरणागति कहिए, दीनता कहिए, उनके लिए तो कृपा ही सब कुछ है। और अलग अलग प्रसंगों में विभिन्न जो अधिकारी साधक असमर्थ है उस संबंध में इस कृपा शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तरकांड में जो ज्ञान दीपक प्रसंग है तो ज्ञान का मार्ग मुख्यतः पुरुषार्थ का मार्ग है, और पुरुषार्थ के मार्ग की चरम परिणति है ज्ञान। और शास्त्रों का ये कथन है कि ज्ञान के बिना मुक्त हो नहीं सकती, इसलिए ज्ञानान्न मुक्ति। मानस में भी गरुड़ जी ने काकभूषण जी से कहा कि मैंने सुना है कि नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, ज्ञान से अधिक दुर्लभ कुछ नहीं है। पर जब आपको महर्षि लोमश जी ने ज्ञान की तात्विक व्याख्या सुनाई तो आपने भक्त के समान उसका आदर क्यों नहीं किया। और यह प्रश्न था कि ये जो ज्ञान और भक्ति है इसमें क्या भेद है। तो उसका मुख्य सूत्र यह है कि प्रश्न केवल श्रेष्ठता या कनिष्ठता का नहीं है। ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति योग या कर्म योग या शरणागति का, उसका उत्तर मुख्यतः इस पर निहित है कि हम इनमें से किसके अधिकारी हैं और किसे हमें जीवन में पाना है। वही दृष्टांत कि एक दवा की दुकान में जहां अनगिनत दवाएं हैं, वहां जाकर के यदि ग्राहक खड़ा हो तो वो नियम है, आज भी वो नियम है कि वैसे तो नियम का पालन न करना भी स्वभाव है व्यक्ति का, पर यह है कि जो दवा दी जाए उसमें डॉक्टर के द्वारा जो लिखा हुआ पर्चा है वो आवश्यक है, और उसके लिखे बिना दवा न दी जाए। और उस दवा के साथ ये शर्त को जोड़ने का तात्पर्य यह है कि वैसे तो दवाइयों का नाम बहुत सा आपके ध्यान में रहता है, लेकिन आप चाहे जो दवा चुन लें और उसी का प्रयोग करने लगे तो ऐसा भी हो सकता है कि दवा से लाभ हो जाए, पर ऐसा भी हो सकता है कि दवा की प्रतिक्रिया हो और दवा के द्वारा हानि हो। तो इसलिए यह एक जो महत्वपूर्ण वाक्य है उसका तात्पर्य है कि दवा का निर्णय डॉक्टर करेगा। प्राचीन काल में रोग और दवा का निर्णय वैद्य करते थे, और उसके द्वारा जो दवा दी गई और उस दवा देने के साथ डॉक्टर या वैद्य ने जो कुछ रोगी से कहा, आपको दवा कैसे लेना है, दवा के साथ आपको कौन कौन सी वस्तुएं खानी हैं, कौन सी नहीं खानी है,
कौन आपके लिए पथ्य है, कौन कुपथ्य है, और उसके आधार पर जब कोई रोगी दवा करेगा तो यह आशा करना स्वाभाविक है कि उसका रोग दूर होगा। पर मान लीजिए, और बहुधा ऐसा होता है कि रोगी यह सोचता है कि अब कौन जाए डॉक्टर के पास, हम ही जाकर के दवा क्यों नहीं ले आवे। चलिए, पर अगर वहां पहुंच करके जो वहां पर विक्रेता है, बेचने वाला है, वो पूछे कि कौन सी दवा आपको चाहिए, और कहीं आप ये कह दें कि आपकी दुकान में जो सबसे महंगी दवा हो वो दीजिए, तो क्या ये आपका कहना बुद्धिमत्तापूर्ण है क्या? दवा महंगी या सस्ती हर तरह की होती, पर आपको कौन सा रोग हुआ है, उसके लिए कौन सी दवा। अब वो दवा बहुत मूल्य वाली भी हो सकती है और बहुत थोड़े पैसे वाली भी हो सकती है। तो इसलिए स्वयं निर्णय करना, और निर्णय करने के बाद भी मूल्य को महत्व देना कई लोगों का स्वभाव है। उनको वस्तु से भी अधिक महत्वपूर्ण लगता है कि इसका दाम कितना। दाम बहुत है तो अधिक अच्छा है, दाम कम है तो उतना अच्छा नहीं है। तो दोनों ही पक्ष में हमारे एक परिचित अभी बड़े वृद्ध हैं, बड़े अधिकारी थे, तो अपने प्रयाग विश्वविद्यालय का एक संस्मरण मुझे उन्होंने सुनाया। उनको पुस्तकों के, और पुस्तक जो होती थी वो कोर्स से हट करके अन्य ग्रंथों को भी पढ़ने का एक उनको व्यसन था। एक दिन उन्होंने एक रोग का लक्षण पढ़ा और उनको लगा कि लक्षण सब मुझ में है, तो डॉक्टर के पास चले गए। अब उन्होंने सोचा कि अगर हम डॉक्टर से ये कहें कि आप जांच करके बताइए कि मुझे कौन सा रोग है, तो उनको लगा कि ये तो मेरी बुद्धिमत्ता का अपमान है। मैं कोई नासमझ तो नहीं हूं, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हैं तो उसका उपयोग तो करना चाहिए। और तब वो जो रोग की दवा लिखी थी उन्होंने कहा कि मुझे ये रोग हुआ है और आप दीजिए। तो सुनते ही डॉक्टर इतना हंसा कि हंसी रोक नहीं पा रहा था। अब मैं रोग की बात कर रहा हूं, आप हंस क्यों रहे हैं? बोले कठिनाई ये है कि तुम जिस रोग का नाम लेते हो, ले रहे हो, वो स्त्रियों को होता है, पुरुषों को होता ही नहीं। और तुम उस रोग का नाम बता के दवा मांग रहे हो, अब मैं क्या करूं? तो इसका अभिप्राय कि इतने योग्य मत बन जाइए कि आप अपने मन के रोग का निर्णय स्वयं कर लीजिए, और मन के रोग का निर्णय करने के बाद दवा भी का भी निर्णय कर लीजिए। और दवा के निर्णय में भी अगर कोई आपको लगे कि महंगी दवा ही लाभदायक होती, तो अब मान लीजिए किसी से कह दिया जाए कि राम नाम का जप करो, तो उसको लगने लगता है कि अरे तो सस्ती दवा, हम तो पहले से जानते थे, हम तो रोज राम नाम करते, ये इन्होंने क्या बता दिया। तो इसका अभिप्राय यह है कि दवा की, आपकी रोग की और आपके रोग की जो चिकित्सा है वो वैद्य के द्वारा होगी। और इसी को श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में सद्गुरु की संज्ञा दी गई। उसमें अब वो प्रसंग आपने पढ़ा है जहां पर मन के रोगों का वर्णन किया गया है, और मन के रोगों का वर्णन करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि दवाइयां तो इतनी हैं और हमारे यहाँ इतने शास्त्र हैं कि उसमें तो दवाइयों की कोई सीमा नहीं। तो नाम गिनाया गया, बोले नेम, यज्ञ, आचार, जप, योग, यज्ञ, व्रतदान, भेषज, पुण्य, कोटिन, करोड़ों दवा। पर वो रोग का नाश नहीं हो रहा, तब क्या करें? तो उनका पहले ये कि योग्य वैद्य का आप
आश्रय लीजिए। और वो वैद्य सद्गुरु है, और उसकी वाणी पर विश्वास कीजिए, और उसके पश्चात जो वो पथ्य कुपथ्य बतावे आप उसका ध्यान रखिए। और उसके बाद वह वैद्य जो दवा दे, तो उन्होंने कहा कि दवा तो एक ही भक्ति है, पर भक्ति के रूप भी तो भिन्न भिन्न है। आप नवधा भक्ति का वर्णन सुनते हैं, तो अब नवधा भक्ति तो सभी महत्वपूर्ण है, पर किस व्यक्ति के लिए भक्ति का कौन सा रूप उचित होगा, इसका निर्णय गुरु के द्वारा होता है। किसी को सत्संग करने के लिए कहेगा, किसी को गुरु सेवा के लिए, किसी को भगवान के गुणानुवाद के लिए, किसी को जप के लिए। और उसके पश्चात जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति मन के रोग को समझ करके और वो जो औषधि देता है, अगर उसका व्यक्ति सेवन करेगा तो रोग चले जाने की संभावना है। और फिर दवा की कसौटी क्या है? दवा की कसौटी विज्ञापन नहीं है कि दवा बहुत महंगी है और बहुत अच्छी है। उसकी कसौटी तो रोगी है। रोगी का अभिप्राय है कि अगर दवा लेने से का रोग कम हुआ और रोग नष्ट हुआ, तो उसके जो लक्षण हैं, अगर वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो दवा ठीक है। और बहुत मूल्यवान दवा हो और बड़े मिथ्याभिमान से का व्यक्ति उस मूल्यवान साधना को, दवा का अभिप्राय है साधन का चुनाव कर लिया, और साधन के चुनाव में ये निर्णय किया कि जो जितना जटिल साधन है वो उतना लाभदायक है, तो उसका परिणाम क्या हुआ? वो गोस्वामी जी ने कहा कि 3-4 बातें। अगर व्यक्ति रोग से स्वस्थ होने लगता है तो पहले उसको नहाने का मन होता है, बड़ा महत्व दिया गया। उसके साथ साथ पहले भूख नहीं लगती थी तो भूख लगने लगी, और उठने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत थी, तो अब सहारे की जरूरत नहीं रही। और जब स्वस्थ इस तरह के हुआ तो कहे बड़ा नहाने का मन। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही स्वरोग नसाई, नाहित कब जतन कोटि नहीं जाए। और तब लक्षण, भूख लगने लगी कि नहीं? शरीर में भूख लगना, ये शरीर के रोग का के नष्ट होने का लक्षण है। और यहां भूख लगना माने साधक को बोले सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, सुंदर बुद्धि की भूख लगने लगी और जानने की इच्छा, ये क्या है, कैसे है। अगर ये वृत्ति आ गई तो पहला लक्षण है। और दुर्बलता मिट गई कि बिना सहारे के व्यक्ति को अपने खड़े होने के लिए कोई न कोई सहारा चाहिए। ये भोजन मिले, ये वस्त्र मिले, ये पद मिले, बिना सहारे के बेचारा खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब पहले विषय आस दुर्बलता दई, अब वो किसी के सहारे के, किसी विषय के बिना हम सुखी नहीं हो सकते, ये धारणा उसकी समाप्त हो गई। और उसके पश्चात का वो स्नान करता है किससे? बोले विमल ज्ञान जल जब सु नहाई, तब रह राम भगति उरझाई। मानो इसमें एक क्रम का संकेत किया गया। और इस प्रसंग में और यहां पर भी जैसे देखेंगे, महर्षि विश्वामित्र बड़े विलक्षण महापुरुष हैं। तो आप देखेंगे कि अहिल्या, तो अहिल्या अगर रोगी है, रोग से ग्रस्त तो मान करके ही ऐसी दशा पड़ी भी है, तो ऐसी स्थिति में महर्षि को जो बात कहनी है वे श्री राम के शील स्वभाव से परिचित है।
क्या कि अगर हम ये कहेंगे कि इसको ये अहिल्या के सिर पर आप अपने चरणों की धूल दीजिए तो ये संकोच में पड़ जाएंगे कि भला मैं एक क्षत्रिय बालक व्यवहार में एक महात्मा की पत्नी के सिर पर चरण धूल कैसे डालूं। तो उन्होंने कहा कि दवा का निर्णय तो मैं कर रहा हूं। वैद्य जी तो साथ में है, सदगुरु वैद्य, विश्वामित्र मानो वैद्य है और वो अहिल्या के रोग को समझते हैं और रोग को समझ करके दवा भी बता देते हैं। मैं जानता हूं कि आप अनेक अनेक रूपों में कृपा करते हैं, कर सकते हैं, पर अहिल्या के संबंध में तो आपके चरण रज की धूल ही चाहिए। मानो महर्षि ने दवा का भी निर्णय कर दिया और श्री राम से अनुरोध कर दिया कि चरण कमल चाहती आप इसको ये दवा दीजिए। तो ये जो कृपा शब्द है आप रामायण के हर प्रसंग में पाएंगे, पर उसमें कृपा के अर्थ में, कृपा के प्रयोग में अंतर है। अब ये तो कहना ठीक नहीं कि आप लोग एकाग्र रहिए, आप तो इतने बुद्धिमान हैं, ये आप तो एकाग्र होंगे ही, फिर भी वक्ता के नाते कह देना चाहिए। जैसे एक पिता के अनेक पुत्र हैं। भुसुंड जी ने पूछा कि आप अलग अलग प्रसंगों में कभी किसी को प्रिय बता देते हैं, कभी किसी को प्रिय बता देते हैं, आपका ये आप सबको अलग अलग क्यों कह देते हैं? तो भगवान ने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? बोले एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। एक ही पिता के अनेक पुत्र होते और उन सब का आचरण, उनका स्वभाव, उनका शील अलग अलग होता है। को पंडित, को तापस दाता, को धनवंत, सूर को ज्ञाता, मानो अलग अलग विशेषता से युक्त जो पुत्र है, पिता को तो सभी प्रिय है, क्योंकि सकल विश्व है ममोपजाया, सब पर मोरी बराबर ही दाया। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने कहा कि अगर किसी भी भक्त से मैं कहता हूं कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो तो इसमें सही तो है। पर फिर उसके बाद भगवान उनमें भेद बताते हैं और उसको दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि एक पिता का दो पुत्र हैं। एक पुत्र वह है जो परिपक्व बड़ी अवस्था का युवक है और एक पुत्र ऐसा है कि जो बिल्कुल नन्हा छोटा है। अब कृपा की आवश्यकता नन्हे बालक को तो है ही, बल्कि कहना चाहिए कि उसको तो केवल कृपा की आवश्यकता है। वो कर्म के किसी क्रिया के द्वारा तो मां का वात्सल्य, मां का दूध या मां के प्रेम को पाने में समर्थ नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में उस बच्चे को भी मां की कृपा, मां का वात्सल्य चाहिए, पर वो उसकी जो चाह है वो तो अनिवार्य है, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। पर एक पुत्र युवक हो गया। अब जब युवक हो गया है तो पिता उस पर भी कृपालु है, पर अंतर है। अंतर यह है कि बड़े पुत्र से वो आशा करेगा कि हम उसको एक पूंजी देंगे, व्यापार करने की पद्धति बतावेंगे और वो उसको वृद्धिंगत करेगा, बढ़ावेगा। तो बच्चे से, नन्हे बच्चे से कोई आशा नहीं है, पर जो बड़ा पुत्र है उससे तो आशा है। और बड़े पुत्र से पिता कितना भी स्नेह क्यों न करता हो, पर बड़े और छोटे पुत्र के प्रति उसका व्यवहार समान नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं ज्ञानी, फिर उन्होंने कहा कि वस्तुतः, और इसकी अधिक व्याख्या आरण्यकांड के अंत में, प्रभु जनक नंदिनी सीता के वियोग में व्याकुल हैं। देवर्षि नारद को लगा कि इस अवसर पर मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मेरे शाप को स्वीकार करके ही प्रभु इतना कष्ट पा रहे हैं। पहुंच गए
और उस समय एक ऐसा प्रश्न उन्होंने किया कि शायद आपसे कोई ऐसा प्रश्न कर दे तो आपको क्रोध बहुत आवेगा। अब वो क्रोध का अर्थ क्या कि और कोई प्रश्न करते जो आगे उन्होंने किया, संत का लक्षण क्या है, आपके नाम की महिमा क्या है, तो कोई बात नहीं थी। भगवान से कहते हैं कि महाराज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या? बोले जब विवाह मैं चाहूं कीन्हा तो प्रभु के कारण कर न दीना। मैंने व्यंग क्या कि आपने विवाह भी किया और पत्नी के लिए रो भी रहे हैं और मेरा विवाह ही नहीं होने दिया। प्रभु को क्रोध आ सकता था कि इस समय तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, व्यंग कर रहे हो, पर प्रभु ने सुन लिया और उन्होंने कहा कि एक दो उलाहना है। अगर विवाह अप्रिय है, उचित नहीं है, तो आपने क्यों किया? आप पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं? और दूसरा प्रश्न है कि आपका विचित्र व्यवहार है। शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते तो विवाह के लिए बाध्य किया और मैंने विवाह करने की प्रार्थना किया तो होने नहीं दिया। क्या ये आपकी भेद बुद्धि नहीं चाहता उससे विवाह करने के लिए कह रहे? जो चाह रहा है उसका विवाह नहीं होने दे रहे। उस प्रभु ने कई छोटे और बड़े पुत्र का दृष्टांत दिया। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक शिष्यम दास अमानी, जनहि मोर बल निज बलताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही, गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, ते राखे जननी अरगाई, पर प्रौढ़ भय ते सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछे लगाता। तात्पर्य, अगर एक पिता का दो पुत्र, तो दो पुत्रों में कई बार ऐसे पुत्र बड़े हो जाने पर भी वो विवाह नहीं करना चाहते, कहते हैं कि नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा, पर पिता और परिवार के लोग समझाते हैं कि नहीं विवाह करना जीवन के लिए आवश्यक है। पर अगर एक छोटा बच्चा, शंकर जी तो बड़े पुत्र थे, ज्ञान में, वो विवाह नहीं करना चाहते थे, पर लोक कल्याण के लिए विवाह आवश्यक था। विवाह करें और तारकासुर का वध करने वाला पुत्र उत्पन्न हो, इसलिए मैंने बाध्य किया। पर छोटा बच्चों का तो बहुत स्वभाव होता है, वो कभी भी विवाह देखें तो उनको ठाट बाट देख करके बड़ा मन होता है कि मेरा विवाह होना चाहिए। कहते हैं कि मेरा विवाह कब होगा। और कृष्ण भक्तों ने तो ये बहुत कुछ लिखा है। वो कहते ही हैं कि वो यशोदा जी से पूछते रहते थे कि तू मेरा ब्याह कब करेगी। हो तो ऐसी स्थिति में अगर उस बच्चे से पूछ दिया जाए कि विवाह करोगे, किससे करोगे, तो उसे ये पता नहीं कि किससे विवाह होता है किससे नहीं। वो तो किसी भी लड़की का नाम ले देगा, चाहे वो संबंध में कुछ भी क्यों न हो, पिता माता को हंसी आ जाएगी और उसका विवाह थोड़ी कर देंगे कहने से। तो भगवान ने मीठा व्यंग्य किया कि शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते थे, तो मैंने प्रौढ़ पुत्र थे तो विवाह के लिए बातें किया। पर जब मैंने सुना कि तुम विवाह करना चाहते हो, तो तुम तो मेरे नन्हे बालक हो। पर मुझे पता चला कि नन्हे नहीं, बहुत नन्हे बालक हो। क्यों? जब मैंने पता लगाया कि किस कन्या से विवाह करना चाहते हैं और पता चला कि मेरी ही माया से विवाह करने का विचार है तो मुझे लगा कि हद हो गई। अब विवाह करने के लिए मेरी माया को ही जो पात्र बना करके विवाह करना चाहे, इसलिए जो और बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। अब कोई मां बड़े बच्चे के पीछे पीछे तो नहीं जाती कि रास्ते में कोई बाधा आवे तो उसको बचा दे, सावधान कर दे। पर एक नन्हा बच्चा है, अब वो तो अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह से मां पर ही आश्रित है। भगवान कहते हैं गाह शिशु बच्छ अनल अहिधाई,
तेही राखे जननी अरगाई, प्रौढ़ भय तेही सुत पर महता प्रीति करे नहीं। पाछले बात, छोटा बच्चा खेलते खेलते उसने आग जलते देखा। आग की ज्वलनशीलता, ज्वाला और उसका ज्ञान तो उसे है नहीं। उसको तो लौ देख करके मन हुआ कि इसको हम पकड़ें, और हाथ उसने बढ़ाया। मां क्या करेगी? मां उसका हाथ पकड़ेगी, खींचेगी, और यह भी हो सकता है कि बच्चे का हाथ पकड़ने में उसका हाथ जल भी जाए। तो अगर मां का हाथ जल गया तो क्या बच्चे को ये कहना उचित है क्या कि बाबा तुम्हारा बचाना, तुमने तो स्वयं अपना हाथ जला लिया है? भगवान का तात्पर्य क्या था कि तुम पूछ रहे हो कि मैं रो क्यों रहा हूं, तो तुम्हें बचाने में हमें आग लगी। तुमको विवाह न होने देने के लिए मुझे एक खेल रचना पड़ा, और उसके बाद तुमने मुझे शाप दे दिया कि वो तो तुमने विवाह नहीं किया है तो तुम्हें नारी बिरह तुम दुखा दी। तो अगर मेरे यहां अगर कोई विलाप या विषाद दिखाई दे रहा है तो वो तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण है। नारद जी गदगद हो गए सुन करके कि प्रभु मुझे नन्हा बालक मानते। तो ज्ञानी भगवान का छोटा बालक नहीं, और बड़ा होने के बाद भी कोई अगर लड़का पड़ा रहे दिन रात, छोटा बच्चा पड़ा रहे तो प्रसन्नता होती है, खूब सो रहा है। और अगर कहीं बड़ा बच्चा भी दिन रात सोते ही सोने लगे तो फिर कहेंगे कि कैसा है निगम्मा। तो मानो ज्ञानी से भगवान आशा करते हैं कि वो पुरुषार्थ करेगा, और पुरुषार्थ करने के लिए उसको प्रारंभ में पूंजी तो पुत्र को पिता ही देता है। तो गोस्वामी जी ने कहा उसको भी कृपा की आवश्यकता है, और कृपा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं? भगवान जो ज्ञान की दिशा में पुरुषार्थ करना चाहता है उस पर कृपा क्या करते हैं? गोस्वामी जी ने ज्ञान दीपक में लिखा कि उसको ज्ञान का दिया जलाना है, और ज्ञान के दिए के लिए दूध चाहिए, उसको फिर दही बनाना और फिर मथना और उसको घी बना करके और उसको बत्ती में जलाना एक लंबी प्रक्रिया है। पर दूध के लिए भी तो सबसे पहले गाय तो चाहिए, और गाय चाहिए तो भगवान ने कहा, उस भगवान का संकेत ये भुसुंडी जी ने इसी का वर्णन किया कि जब देखते हैं भगवान कि यह किसी ज्ञान का विशेष अधिकारी है तो उसको दे देते हैं कृपा करके, योग्यता से नहीं, कृपा करके। क्या दे देते हैं? आप पढ़ेंगे उत्तराखंड में, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, और श्रद्धा तो भगवान ही कृपा से दे सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यह ज्ञान का जो श्री गणेश होगा का साधक के हृदय में जो श्रद्धा होगी वह भगवान की कृपा से ही होगी। पर उसके पश्चात एक बार जब भगवान ने कृपा करके उसको सात्विक श्रद्धा दे दिया तो आगे चल करके जितना पुरुषार्थ प्रयत्न साधना है उसे करना, उसमें भगवान कोई सहायता करते हुए नहीं दिखाई देते। तो बहुत सुंदर, अच्छे से अच्छे कार्य, अच्छी सी साधना, और अंत में एकत्व की अनुभूति। पुत्र इतना योग्य हो जाए कि वो पिता से के समान हो जाए। तो इसका अभिप्राय मानो यह है कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि जिसको कृपा नहीं चाहिए। ज्ञानी को भी चाहिए, लेकिन बस उतनी दूर। आप देखते भी है व्यवहार में भी, आप अपने बच्चे की अंगुली पकड़ करके उसको चलाते हैं, पर चिंता तो आपको रहती है कि अंगुली पकड़ने का ही अभ्यास न रह जाए। आप धीरे धीरे चाहेंगे कि वो अंगुली का सहारा छोड़ दे। तो ऐसी स्थिति में भगवान जो है एक ज्ञान पथ के साधक की
कृपा के रूप में सहायता प्रारंभ में तो करते हैं, पर बाद में कहते हैं कि अब उसके बाद उसकी हानि, उसका लाभ जितना है वो तुम्हें स्वयं करना है। तो इसका अभिप्राय है कि ज्ञानी को भी कृपा चाहिए, पर उसकी एक सीमा। और जो कर्म सिद्धांत को मानने वाले, कर्म सिद्धांत मानने वाले कर्मयोगी को भी कृपा चाहिए, क्योंकि कर्म तो आप करते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर। तो अब ये जो मनुष्य शरीर मिलेगा, कैसे मिलता है? उन मानस में कहा गया है मनुष्य का शरीर किसी कर्म का परिणाम नहीं हो सकता। अब आप हाथी थे या और कोई जीव जंतु थे, तो कौन सा आपने ऐसा कर्म किया होगा कि बदले में आपको मनुष्य बना दिया जाए? तो अब जो कर्म करने की स्वतंत्रता और कर्म के पथ में जो बातें आती हैं, उसको भी आवश्यकता है शरीर की। और शरीर कैसे मिलेगा? तो वहां भी कृपा। कवहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सने। भगवान इतने कृपालु हैं कि उसको मनुष्य का शरीर दे देते हैं, और शरीर देने के बाद फिर कह भी देते हैं कि ये जो तुम्हें शरीर मैंने दिया है, ये साधना का धाम है, और साधना के धाम में मोक्ष का द्वार, तो तुम्हें इसका सदुपयोग करना चाहिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो इसका अभिप्राय है कि कर्म सिद्धांत में कर्म मनुष्य या व्यक्ति करेगा, कर्म के लिए जो शरीर चाहिए वो शरीर भी भगवान की कृपा से मिलेगा, पर उसके बाद भी फिर उसको अपने कर्म का जो परिणाम है, जो जस करे सो तस फल चाखा, पर वहां भी कृपा प्रारंभ में तो है ही। और जो भक्ति सिद्धांत है उसमें तो कृपा का उसका स्थान तो वो एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें उसको आवश्यकता के रूप में, ये नहीं कि भगवान एक क्षण के लिए कोई कृपा करके कुछ दे दें। तो लड़के को रुपया दे दिया गया, उसने घाटा उठाया, बोले तुमने घाटा उठाया तुम जानो। पर भक्त की और भगवान का, जो भक्त का और भगवान का संबंध है, उसमें जो कृपा है का वो कृपा तो ऐसा कोई कार्य ही नहीं है कि जहां पर वो भगवान की कृपा न चाहता हो, और भगवान की कृपा को ही वो मुख्य मानता है। भगवान की कृपा को मुख्य मानने का तात्पर्य क्या हुआ कि उसके द्वारा भी क्रिया होती है। ये कोई पुरुषार्थ और कृपा, साधना और कृपा विरोधी नहीं है। साधना और कृपा दोनों ही जो हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। और उसका अभिप्राय ये हुआ कि, और वो जो दृष्टांत बहुत सुंदर दिया गया, वो पुस्तक छप रही थी पुरुषार्थ और कृपा, तो कोई चिन्ह चाहते थे कि उसको प्रथम पृष्ठ पर क्या चिन्ह दिया जाए। तो मैंने ये कहा कि उस पर धनुष और बाण बस यही चिन्हित होना चाहिए। क्यों? तो मैंने ये कहा कि धनुष और बाण से बढ़ करके कृपा और पुरुषार्थ का कोई सुंदर प्रतीक नहीं हो सकता। क्यों? बाण एक चल रहा है और धनुष चल नहीं रहा। ये जो न चलने वाला धनुष कृपा है और चलने वाला बाण पुरुषार्थ। क्यों? बाण की किसी ने प्रशंसा किया, तुम में तो बड़ी तीव्र गति है, लक्ष्य भेद कर लेते हो, बाणने का तुम्हें पता नहीं, ये तो धनुष चलाने वाले का चमत्कार है। क्यों? जितनी गति मुझे दे देता है, जितनी शक्ति दे देता है, उसके अनुकूल में चल लेता हूं। तो मैं दिखाई तो मैं दे रहा हूं, पर वस्तुतः वो जो, इसका अर्थ है कि आप अगर पुरुषार्थ भी करेंगे तो वो आपके देख करके लोग ये कह सकते हैं कि बड़े पुरुषार्थी, लेकिन जब तक उसमें ईश्वर की कृपा, वो धनुष है। और इसीलिए आपने देखा, अब रामायण में श्री हनुमान जी के चरित्र में
कितना विलक्षण, ऐसा अद्भुत दर्शन चरित्र में आप पाते हैं। किस तरह से विघ्न पर विघ्न आते हैं, क्या विघ्न नहीं आते। हनुमान जी सारे विघ्नों पर विजय प्राप्त करते। लेकिन बहुत सुंदर, हनुमान जी जाने लगे तो प्रश्न आया कि हनुमान जी के लिए क्या उपमा दिया जाए। हनुमान जी कौन, और कितना सुंदर वाक्य चुना गया, चौपाई चुनी गई। क्या बोले, जी में अमोघ रघुपति कर बाना और ताही भांति चले वो हनुमान। हनुमान जी तो भगवान राम के बाण हैं। चलता तो बाण दिखाई दे रहा है, पर हनुमान जी जानते हैं चलाने वाला वो तो वही चला रहा है। और हनुमान जी यही लौट ले करके देखेंगे आप, कितनी विघ्न आए, कितने प्रलोभन आए, कितने भय आए, हनुमान जी ने सब पर विजय प्राप्त कर लिया। इसमें एक पर भी विजय पा लेता है तो व्यक्ति घर में फूल जाता है, मैंने इतनी बड़ी विपत्ति को हरा दिया, झेल लिया। लेकिन हनुमान जी महाराज जो है, जिन्होंने पग पग पर इतना पुरुषार्थ जिनके चरित्र में दिखाई दिया, क्या हनुमान जी को यह लगा क्या कि यह सब मेरे पुरुषार्थ का परिणाम, मेरी योग्यता का परिणाम है, मेरी साधना का परिणाम है? नहीं, बाण इस सत्य को जानता है कि मैं चलता दिखाई तो दे रहा हूं, पर चलने वाला जैसे चला रहा है, जिधर चला रहा है, जो कार्य लेना चाह रहा है कार्य ले रहा है। और प्रभु ने हनुमान जी से लौटने के बाद पूछा, और उस प्रसंग में आप एक अनोखी बात पाएंगे। हनुमान जी इतना बड़ा पुरुषार्थ करके गए, एक एक पुरुषार्थ अद्भुत है, लेकिन उस प्रसंग का समापन कहां हुआ? जब किशोरी जी से उनका वार्तालाप हुआ और मां हनुमान जी पर प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद मां ने उदारता से पुत्र को देना प्रारंभ किया। हनुमान हो तात बलशील निधाना, तुम्हें बल और बलवान कभी कभी शीलवान नहीं होते, पर तुम बलवान के साथ शीलवान और अजर अमर गुण निधि, कभी वृद्ध न हो, कभी तुम्हारी मृत्यु न हो, और समस्त गुण तुम में आ जाए। लेकिन हनुमान जी को परम संतोष कब हुआ? वही उत्तर मिला कि पुरुषार्थ की चरम परिस्थिति में भी हनुमान जी को ये सुन के बहुत प्रसन्नता नहीं हुई कि तुम बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, अजर अमर गुणवान हो जाओ। क्या हुआ? जब मां के मुंह से यह वाक्य निकला कि अजर अमर गुण निश्चित होहु करहि बहुत रघुनायक छो, श्री राम तुमसे बहुत इच्छे होकर है। ये भी नहीं कहा कि तुम श्री राम के, हमारे प्रिय प्रियतम के चरणों में तुम प्रेम करो, भक्ति करो। बोले प्रभु जो है तुमसे बहुत छोकर है। इतने प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले कर ही कृपा। इतने पुरुषार्थ के बाद भी मां ने जब तक पुरुषार्थ के योग्य आशीर्वाद दिया, कोई संतोष नहीं हुआ। पर जो ही ये कह दिया कि प्रभु तुमसे प्रेम करे, बोले कर ही कृपा। सुनी प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी करी कीसा। क्या? अब कृतकृत्य वह मैं माता, मां अब मैं कृतकृत्य हो गया। तो कृतकृत्य का अर्थ क्या है? जब ये लगे कि अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जब तक कर्तव्य कर्म शेष है, ये करना है, यह करना चाहिए, नहीं धर्मशास्त्र की व्यवस्था है। और साधन में भी क्या करना चाहिए, तब भी आवश्यकता है साधन के विषय में। पर समस्त पुरुषार्थ और साधना का परिणाम क्या होता है? अब दिन भर कार्य करने के बाद क्या करते हैं? इसलिए कैसी विचित्र बात थी। इतना अनोखा संवाद चल रहा था। कहां तो गोस्वामी जी ने कहा हनुमान जी की वाणी में
का बस ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, भगवान की महिमा। और जो ही मां ने आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी तुरंत क्या कहने लगे, बोले सुनो मां तुम्हें से भूखा। अब कथा कहते कहते मैं कहने हूं मुझे तो बड़ी भूख लग गई, लाइए मैं भोजन करूं। तो आपको कितना लगेगा कैसा ही व्यक्ति है। अब इतनी ऊंची बातचीत चल रही है और हनुमान जी ने कहा मुझे तो भूख लगी। क्यों पूछ दे किसी से, कोई हनुमान जी से, इतनी ऊंची बात करते करते भूख की बात कैसे आ गई। हनुमान जी ने कहा कि मां और बेटे के बीच में तो खाने पीने की बात चलती है। जब मां ने पुत्र बना करके मुझे मुक्त कर दिया तो अब क्या हम व्यर्थ की चर्चा करें। हम तो यही कह सकते मुझे भूख लगी है। कितना, और उसमें भी कितना आनंद आया जब कहा कि भूख लगी हुई है। और तो मां ने कहा कि पुत्र देख रहे हो, सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर धारी। कितने राक्षस हैं, कितने बलवान हैं। हनुमान जी और आनंद में डूब गए। हाँ, मां ने पुत्र मान लिया था, वो बात थी कि छोटा पुत्र माना कि बड़ा माना। और जब उन्होंने कहा कि पुत्र तुम देख नहीं रहे हो कितने राक्षस हैं, तो मन ही मन हंसे। अभी अजर होने का आशीर्वाद दिया है, अमर होने का दिया, उसके बाद भी डर लग रहा। तो छोटा बच्चा मानती होंगी तभी तो इतना डर लग रहा। छोटे बच्चे के प्रति जो प्यार होता है वो कुछ भी क्यों न हो उसकी चिंता बहुत होती। बस हनुमान जी यही तो सुनना चाहते थे। और इसलिए हनुमान जी ने सारे पुरुषार्थ को अपने पुरुषार्थ के रूप में नहीं देखा। ये नहीं माना कि मैंने कितने बड़े कार्य कर दिए। जामवान जी ने भले ही हनुमान जी के लिए कहा हो कि वस्तुतः कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जो तुमसे न हो सके। लेकिन इतना सचमुच ही हुआ, कोई ऐसा कार्य ही नहीं है जो न कर सके। लेकिन करने में दृष्टि की तो की आवश्यकता है। ये जो कृपा है का उसको गहरे अर्थों में विचार करके देखें तो कृपा का साधारणतः अर्थ तो यही होता है लोगों के मन में कि हमारे मन में कोई इच्छा आवे और भगवान पूरा कर देते हैं तो बोले कहेंगे भगवान बड़े कृपालु। लेकिन अगर भगवान इच्छा पूरी न करें तब कृपा माने कि न माने। और तब उसका अभिप्राय यह है कि कृपा जब प्रत्यक्ष दिखाई देती है तो उसको मानना सरल है। पर जब प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगे कि नहीं तो प्रतिकूलता है तो उस समय किस बात की आवश्यकता है। वो श्रीमद् भागवत का श्लोक बहुत ही उसके लिए श्रेष्ठतम श्लोक है। और वो क्या है, जिसमें वह श्लोक आता है कि भगवान की कृपा की आप सुसमीक्षा कीजिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजन एवात्मकृतम विपाकम। ये तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो का अर्थ क्या हुआ? समीक्षा का अर्थ क्या है? इसका अभिप्राय है कि जैसे कोई बात इतनी सीधी सादी है कि वो समझ में आ गई, समझ में आ गया तो उसमें कोई समीक्षा का प्रश्न कहां है। लेकिन जहां कुछ समझने में कठिनाई हो तो उस समय वह व्यक्ति वह योग्य है जो गहराई से विचार करके ये देखे, ये सोचे कि जो इसका अर्थ दिखाई देता है वही है क्या। क्योंकि दिखाई तो उल्टा सब दिखाई दे रहा है और सब उल्टा दिखाई दे रहा है तब तो उस समय समीक्षा की नहीं सुसमीक्षा की आवश्यकता है। इसका अभिप्राय जो दिखाई दे उसे मान लेना एक कृपा का एक साधारण अर्थ है जो लेता है व्यक्ति। और समीक्षा मैंने और गहराई से विचार किया, पर इतना होने पर भी अगर कृपा का अर्थ नहीं लग रहा है कि इसमें भगवान की कृपा क्या है। कई घटनाएं ऐसी होती है कि जो व्यक्ति कहता है कि भगवान की कृपा है,
और कई बार व्यक्ति इस बात को दोहरा देता है कि अरे भाई, भगवान जो कुछ करते हैं वो कल्याण के लिए करते हैं। तो क्या सच है क्या? ये तोते की तरह पाठ रख देने से, रट देने से कि जो कुछ करते हैं वो सब ठीक है, ये रटा हुआ शब्द है, लगे तब न ऐसा। ये तो एक बड़ा बढ़िया शब्द है, और बड़े उच्च जो लगेगा, बड़े उच्च कोट के मक्त पुरुष हैं जो कह रहे हैं कि जो कुछ करते हैं। कैसी कोई सारा, कभी कभी व्यक्ति को लगता ही नहीं है कि इसमें भगवान की कृपा, और तब भगवान वेद व्यास जो कहते हैं वो ये है कि ऐसी स्थिति में आप गहराई से विचार करके समीक्षा कीजिए कि ये जो सब कुछ प्रतिकूलता दिखाई दे रही है, ये प्रतिकूलता को हम कृपा कैसे माने, और तब आपको सुसमीक्षा के बाद आपको कृपा की अनुभूति हो सकती है। उसके बाद यद्यपि ये और वाक्य जोड़ दिया गया बड़े महत्व का है कि वो है कि समीक्षा के बाद भी समझ में नहीं आता कि इसमें कृपा क्या है। तो उस समय एक वाक्य और जुड़ा हुआ है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। अगर उसका अर्थ नहीं लगता तो भाई हमारे ही किसी कर्म का ही परिणाम होगा। तो इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा कभी कभी समझ में नहीं आती, उसको बार बार उसकी समीक्षा करनी पड़ती है। और अगर आपका हृदय भगवान के प्रेम से परिप्लुत है तो आपको उसमें कृपा का दर्शन होगा, और नहीं तो प्रतिकूलता का दर्शन होगा। अब हनुमान जी की सुसमीक्षा क्या है कि अब हनुमान जी जा रहे हैं और हर समय देखना आ रहा, कोई न कोई आ रहा है खाने को तैयार, तो अब लगे कि हम जा रहे हैं भगवान का कार्य करने, और जिसको देखो वही खाने को तैयार है। काहे की भगवान की कृपा? नहीं, हनुमान जी उसका अर्थ है न जानते, और वो अर्थ लेने के लिए व्यक्ति के अंतर हृदय में जब भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का उदय हो। बहुत बढ़िया दोहा रामायण में आया ना कि भगवान राम तो कृपा के सिंधु हैं, और भरत जी के लिए कहा गया भरत जी जो है प्रेम के सिंधु हैं। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सुंदर हो वीर। श्री भरत का है समुद्र, और प्रभु मंथन करने के लिए चले तो किसी ने पूछा किसका मंथन होने वाला है? का भरत समुद्र का। मथने वाले कौन हैं? बोले भगवान राम। भगवान राम कौन है? बोले कृपा सिंधु है। दोहा यही कहता है, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, और मंथन किसने किया? मथि प्रगट्यो सुर साधुहित कृपा सिंधु। महाराज समुद्र का मन देवता और मंथन देवता और दैत्यों ने किया था, ये तो पढ़ने को मिला था, पर आज तक ने नहीं सुना कि समुद्र ने समुद्र का मंथन किया। जब आप स्वयं समुद्र हैं तो समुद्र को क्यों मत रहे? पर उन्होंने कहा मैं कृपा सिंधु तो हूं, पर मेरी कृपा का अर्थ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने प्रेम सिंधु का मंथन करके यह दिखा दिया कि जब तक मेरे प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक कृपा दिखाई नहीं देगी आपके मेरी। इसलिए भरत की आवश्यकता है, श्री भरत की आवश्यकता इसलिए है कि भगवान चाहे जितनी कृपा करें, व्यक्ति की जो विपरीत बुद्धि है उसको नहीं देख पाती। अगर आपके अंतःकरण में प्रेम है और समीक्षा करते हैं, गहराई से सोचते हैं, अब हनुमान जी के चरित्र में यही दिखाई देता है। कितने भी अब आप सोचें हनुमान जी जा रहे हैं और सुरसा कहे मैं तुम्हें खाऊंगी, सिंह का खाने का प्रयास कर ही जा रहे, लंकनी भी खाने को तैयार हो जाए, तो क्या यही नहीं भ्रम होगा कि अच्छे भगवान के काम के लिए चले?
ये तो असगुन ही होते हैं, लोग तो एक असगुन में लौट जाते। हनुमान जी को लौट जाना चाहिए, बड़ा अच्छा मुहूर्त नहीं है, ये सब के सब उल्टे और वो आ रहे हैं। और फिर आप सोचिए, अंत में अशोक वाटिका में पहुंच गए तो भी उल्टे ही। कैसे समय में पहुंच गए, उसी समय रावण आया था। अब हनुमान जी अगर समीक्षा न करने वाले होते तो सोचते क्या, अब मैं यहां एकांत में मां से बातचीत करता, क्या इसी से मैं रावण को आना था? कोई और समय पहले आ गया होता, बाद में आ गया होता। पर वो दृष्टि वही है। दृष्टि क्या है? और हनुमान जी से प्रभु ने पूछा, तुम बैठे थे वृक्ष के ऊपर और विचार कर रहे थे कि तरु पल्लो में रहा लुकाई, करे विचार करूं का भाई। जब विचार कर रहे थी कि क्या करें, तो ते ही अवसर रावण कहां हुआ। और कितनी कठिन परीक्षा है। हनुमान जी बैठे विचार कर रहे हैं और रावण जनक नंदनी सीता को धमकी दे रहा है, न जाने क्या क्या कह रहा है। कल्पना कीजिए कितनी कठिन परीक्षा है कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, पर इतना होते हुए भी सुसमीक्षा कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? उल्टा क्यों हो रहा है? और जब उल्टा दिखाई देने के बाद रावण तलवार लेकर के मारने के लिए चला, तब तो फिर बड़ी एक सीमा हो गई। और वो सीमा ये थी कि अब तो मुझे कूद करके रावण का सिर काटना चाहिए। लेकिन उस समय मंदोदरी ने आगे बढ़ करके रावण का हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं समझ गया कि ये घटना आपने जानबूझ के कराई। क्यों? रावण मारने के लिए चला और मैं कूद करके रावण का सिर काट लेता तो मुझे भ्रम हो सकता था कि मैं न होता तो क्या होता। ऐसा बहुत से लोगों को लगने लगता है, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, और उसमें मैं न होता तो क्या हो जाता। पर प्रभु कितनी आपने कृपा कर दिया कि अगर मैं ये भ्रम पालता तो लगने लगता कि मैं न होता तो सीता जी की रक्षा कौन करता। पर आपने दिखला दिया, तुम क्या रक्षा करोगे, हमने तो रावण के घर में ही रक्षा करने वाले को भेज दिया। मंदोदरी, उसको तो और सहायता करना चाहिए, क्योंकि रावण कह रहा है कि जितनी रानियां हैं तुम्हारी दासी हो जाएंगी। अगर वो सीता जी का सिर काटे तो मंदोदरी को प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन मंदोदरी ने जब हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु आपने दिखा दिया कि तुम होते अथवा न होते, वो रक्षा तो जो होना था वो तो करने वाला कोई और है। और उसके बाद बोले प्रभु अब आगे दृश्य, रावण चला गया। अब मैं सोचने लगा कि कैसे सामने जाऊं, क्योंकि जाते समय रावण ये कह के गया कि तुम भयावने रूप बना करके इनको डराओ, और 1 महीनों में इन्होंने बात नहीं मानी तो सिर काट दूंगा। अब हनुमान जी क्या करें? राक्षसियां भयानक रूप बना के डरा रही हैं। अब हनुमान जी वृक्ष के ऊपर से बैठ करके, रावण तो चला गया पर ये तो डरा रही हैं। फिर वो दृश्य सामने आ गया कि अचानक उन राक्षसियों में एक राक्षसी ऐसी निकल आई जिसका नाम त्रिजटा। याद रखिएगा, ये शबरी और त्रिजटा ये महानतम रामायण की भक्त नारी, इतनी उच्च स्थिति इनकी है कि वैसे तो बड़ी बड़े जो महान साधन संपन्न देवियां थी उनसे भी बड़ी। और आप देखेंगे प्रभु के मन में अगर प्रश्न आता है कि क्या करें तो सबरी जी से पूछते, और किशोर जी के मन में कोई समस्या आती है तो त्रिजटा बताती है। और ये तो सोचिए कि रावण ने राक्षसियों को चुन चुन करके भेजा होगा, उसमें त्रिजटा कहां से आ गई? बोले सारे विपत्ति के में त्रिजटा माने, बोले भगवान कहते हैं जब चारों ओर से विपत्ति तो भी मैं कृपा तो बीच में रखता हूं। कृपा वहां भी है मेरी, और कृपा अवसर की। और हुआ
हनुमान जी सोच रहे हैं और अचानक त्रिजटा ने राक्षसियों से कहा, ऐसी भूल मत करो, मैंने एक सपना देखा है। और सपना देखा है तो सपना होता है भले ना, मेरा सपना ऐसा नहीं, वो तो बिल्कुल सत्य होकर के ही रहेगा, तुम देख लेना। और सुना दिया सपना। और जब ये कहा कि मैंने देखा है कि बंदर आया हुआ है लंका में, तो उनको लगा कि प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई थी कि जब विभीषण जी का भवन मैंने देखा तो मेरे मन में बात आ गई कि लंका में संत कहां से हो सकता। तो आपने दिखा दिया कि लंका में संत क्यों नहीं हो सकता। मैं लंका में हो सकता हूं क्यों नहीं, मैं अगर हो सकता हूं तो संत कैसे नहीं हो सकता। तुम ये क्यों मान बैठे कि मैं हूं सर्वत्र पर संत सर्वत्र नहीं। इसलिए प्रभु कैसी अनोखी अद्भुत बात है। मैंने तो भीषण को देख के सोचा चलो एक संत तो मिल गया, पर आज त्रिजटा की बात सुन के लगा कि यहां तो बड़े बड़े संत कि सपना में भी वो देख लेते हैं कि मैं आ गया हूं। मैंने बड़ा छिपाया, छोटा रूप बनाया कि कोई देखने नहीं, उसे सपने में देख लिया। और सपना दिखाने के बाद कितना उसका तत्काल प्रभाव हुआ। अब तत्काल प्रभाव ये हुआ कि तासु बचन सुनते सब डरी और जनक सुता के चरणन पड़ी। राक्षसियां डर गई, सीता जी को प्रणाम किया, हम डराएंगे भी नहीं पर दूर बैठ जाएंगे। अब वो चले, अब हनुमान जी का देखिए कैसा क्रम बन रहा है। चलिए रावण गया तो अब राक्षसियां डरा रही, राक्षसियां भी हट गई। अब श्री सीता जी की व्याकुलता की सीमा है। और उस समय भी फिर यहां तक कि ऐसा लगता है कि वो शरीर का त्याग करने के लिए व्यग्र हो गई। यही मानव जीव की दशा है। श्री किशोरी जी ने तो लीला में ऐसा किया, पर ऐसे अवसर हमारे आप सबके जीवन में आ सकते हैं। और कई लोगों को आप देखते हैं आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब जीवन में कोई आशा नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में श्री सीता जी तो इतनी व्याकुल लग रही हैं कि उन्होंने कहा कि आपने सपना देखा वो सब ठीक है, लेकिन लकड़ी ला करके, अग्नि जला करके आप मेरे शरीर त्याग में सहयोगी बनिए। अब हनुमान जी के लिए और सहायता मिल गई। क्या, पहले रावण आया, रावण के बाद राक्षसियों के बाद त्रिजटा ने समझाया, पर उनका यहां रहना ठीक नहीं, क्योंकि अब वे बार बार दुखी होकर के याचना करेंगी। तो अस कई सो निज भवन सुधारी। देवी रात्रि के समय अग्नि में मिलना ठीक नहीं है। एक वाक्य में कितना सुंदर कह दिया, रात्रि के समय अग्नि में शरीर का त्याग मत कीजिए, दिन होने दीजिए। क्या तात्पर्य है कि आप सूर्य कुल की वधू हो करके क्या ये मान बैठी है कि रात के बाद उज्ज्वलता और प्रकाश नहीं होता है क्या? और अगर होता है तो रात में जरा रुक तो जाइए। जब निराशा की अंधेरी रात दिखाई दे तो आशा कीजिए कि उदय भी होगा सूर्य का, प्रकाश भी होगा, समाधान भी मिलेगा। तेजा भी चली गई। अब जनक नंदिनी व्याकुल है और व्याकुल होकर के अब और सब का ध्यान नहीं है तो अशोक वृक्ष को ही मनाने लग गई। ये सारा दृश्य हनुमान जी देख रहे हैं और सारे दृश्यों को वो उस अर्थ में नहीं ले रहे जैसा दिखाई दे रहा। अंत में जनक नंदिनी ने जब अशोक वृक्ष से कहा कि तुम्हारा नाम तो अशोक है और अशोक है तो तुम अगर अग्नि दे दो तो मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए और तुम्हारा नाम भी सार्थक हो जाएगा। सत्य नाम करो हरू मम शोका, तुम अपने नाम को सत्य करो और शोक दूर करो। हनुमान जी समझ गए प्रभु की सहायता मिल गई क्या कि अशोक से कह रही हैं कि तुम अपना नाम सत्य करो। बोले जो सत्य नाम प्रभु का वो तो लेके आया हुआ, मां उसको छोड़ करके अशोक से पुकार रही। इससे बढ़िया अवसर नहीं होगा कि मैं मां के सामने
आपने तुरंत मुद्रिका डाल दिया और फिर आप देखते हैं, फिर उसके बाद वृक्ष उखाड़ फल खाने की आज्ञा लेने की बात और वृक्ष उखाड़ने की बाद उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। कितनी प्रतिकूलता दिखाई दे रही। और जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, हनुमान जी बंध क्यों गए? वो नागपाश तो उनको बांध सकता नहीं, इसलिए बंध गए कि यह भ्रम में दूसरों का और अपना भी निवारण कर देना चाहता हूं कि जीव ही अपने पुरुषार्थ से अपनी रक्षा कर लेता। जो उन्मुक्त है वो रक्षा करेगा, पर जो बंधन में है परवश जीव सो बस भगवंता। अब तो मेघनाथ के नागपाश में बंधे हुए, कैसा नागपाश में बंधे हुए हनुमान जी, और कितना बड़ा अपमान हो रहा है। क्या बिना सुसमीक्षा करके कृपा दिखाई देगी क्या? रावण से बातचीत हुआ, रावण ने कहा इसका सिर काट लो, विभीषण जी आ गए। हनुमान जी ने निर्णय किया अब मैं कुछ नहीं करूंगा, देखूंगा प्रभु अपनी कृपा के कितने खेल दिखाते। और विभीषण जी ने आकर के ये कहा कि महाराज दूत को मारना तो नीति के विरुद्ध है। रावण ने कहा बिल्कुल ठीक है, पर तुम्हारी बात पूरी नहीं मानूंगा, इसको दंड अवश्य दूंगा। तो इसके पूंछ में कपड़ा लपेट के घी तेल डाल के आग लगा दिया जाए। पर इस आग लगाने के पहले हनुमान जी इस बंदर को, हनुमान जी का नाम वो नहीं जानता था, इस बंदर को सारे नगर में घुमाओ, इसके पीछे पीछे ढोल बजाओ, ताली बजाओ और घोषित कर दो कि ये चोर जा रहा। चोर को लंकेश्वर महाराज ने दंड दिया। और आप पढ़ते हैं क्या, मारही चरण करे बहु हंसी। लात से मारते थे हनुमान जी, नगर में घुमाए जा रहे हैं, बाजे ढोल दे सब तारी, ढोल बज रहा है, ताली बज रही है और हनुमान जी गदगद हैं। तत्ते नुकंपहम सुसमीक्षमांग, लात पड़ रही हो, ताली बज रही हो, गाली दे रही हो तो लगेगा क्या क्या आज नक्षत्र है, कितनी दुर्दशा भोगनी पड़ रही है। बड़े प्रसन्न हुए, बोले प्रभु मैं चिंता में था कि त्रेता का स्वप्न है लंका जलाने का, और आपने मुझसे कहा नहीं था। पर जब रावण ने कहा कि घी तेल डाल के पूंछ में आग लगा दो, तो मैं समझ गया कि त्रेता का सपना बिल्कुल ठीक है। अब मैं आग लगाने के लिए कहां से घी ले आता, कहां से तेल ले आता, कहां से कपड़ा ले आता, और प्रभु आपने तो अपनी लीला दिखा दिया। पहले जनक नंदिनी की रक्षा के लिए रावण की पत्नी को भेज दिया, फिर मेरी रक्षा के लिए रावण के छोटे भाई को भेज दिया। तो अब लगने लगा कि आपको जब काम लेना है तो पत्नी से भी उससे काम ले लिया। लेकिन हद तो तब हो गई कि जब रावण ने कहा कि घी तेल कपड़ा ले आओ, तो मैं समझ गया कि प्रभु आप अपना काम रावण से भी करा लेते हैं, यानी विभीषण से और अन्यों से नहीं, आप तो रावण से भी अपना काम करा ले सारा प्रबंध। और तब कैसी कृपा की अनुभूति लेकर के हनुमान जी लौटे। ये नहीं कि इतनी बड़ी सफलता पाकर के मैं लौटा, नहीं, लौटे तो प्रभु ने कहा कहू कपि रावण पालित लंका, यही विधि देहु दुर्गाति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, शाखा मृग बड़ी मनुसाई। शाखा ते शाखा पर जाई, लांग सिंधु हाटक पुरजारा। निश्चर गण बदि विपिन उजारा, सो सब तो प्रताप रहुराई। नाथ न कछुक मोरी मनुसाई। मानो यह अनुभूति तब होती है, और हनुमान जी जैसे सुसमीक्षा मान है वैसे तो हम लोग हैं नहीं। वाक्य दोहराया करें कि भगवान जो करते हैं मंगल ही करते हैं, लेकिन हाँ चेष्टा ही करना चाहिए कि जो जीवन में घटनाएं घटित होती हैं उनकी हम समीक्षा करें कि कैसे क्यों प्रतिकूलता आ रही। और यह कृपा का जो स्वरूप है ज्ञानी को, कर्मयोगी को और भक्तों के जीवन में, तो ये इतनी विलक्षण, उनको तो सर्वत्र भगवान की कृपा ही कृपा दिखाई देती है।
करें कृपा वहां पर भी और यहां पर भी हनुमान जी ने यही कहा, आप अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो नाथ भगत तो बहु अनपायनी, नाथ भगत तो अनपायनी। तो क्या मैंने ऋणी माना है तो बदले में ऋण चुकाने के लिए कुछ बदला लेना चाहते हो क्या? बोले आपकी भक्ति बदले में क्या मैं मानूंगा? बोले आपने जब इतनी कृपा करके इतने काम ले लिए तो नाथ भगत तो आप बस ये अनपायनी, और तब नाथ कृपा करे, आप कृपा करके दे दीजिए। मानो कृपा का यह स्वरूप भक्तों के और शरणागत जो होते हैं उनके जीवन में उनका चरमाश्रम है, आश्रय है। और ये अहिल्या भी सुसमीक्षा वाली नारी है। आगे चल करके जब अहिल्या का उद्धार हुआ तो अहिल्या जी को मुनि जी ने शाप दे दिया था। वो भगवान राम से उलाहना दे सकती थी कि मैंने इतने वर्ष सेवा किया और जरा सी भूल पर उन्होंने मुझे पत्थर बना दिया। बड़े कठोर थे, पर सुसमीक्षा क्या थी? जब वो पत्थर भगवान की चरण धूल से चैतन्य हो गया तो उसने कहा, महाराज कितने मैं भाग्यशाली हूं। क्या? बोले मुनि शाप जो दीना अति भल कीना। ये कृपा की सुसमीक्षा, कितनी कृपा से कितना भला कर दिया। क्या? बोले मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। कितनी बड़ी कृपा थी शाप में। वरदान में तो कृपा सबको दिखाई देती है, पर जब शाप में भी कृपा दिखाई देने लगे तो समझना चाहिए कि हाँ, तो मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। क्या माना? बोले देखो भरी लोचन, हरि भव मोचन। और अगला शब्द क्या था कि ये कोई मेरी साधना का परिणाम तो है नहीं। क्यों? बोले यह लाभ शंकर जाना। शंकर जी को जो लाभ मिला वो लाभ मुझे मिल गया। कितनी बड़ी बात कह दिया। बोले शंकर जी कामार्य है, कामार्य ने जो पाया उस कामग्रस्ता अहिल्या ने पा लिया, तो वो कृपा ही तो है। नहीं तो कृपा छोड़ करके हो सकता है। अब इसके बाद की कृपा की बात कर बोलिए।